सभी साथियों को जय किसान, सबको राम राम। साथियों, आपके बीच में लाइव जुड़े हैं। एक बार सभी साथी जुड़ेंगे और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। और लगभग 11 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेट भी बंद होने वाला है। इंटरनेट की रेंज नाम मात्र है। अभी हम वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपके साथ लाइव हुए हैं, तो सभी साथी जुड़ते जाएंगे, इसको शेयर करते जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बात आपके साथ, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जरूर बता दें कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या जिनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है, जहां जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, वो अपडेट भी आप कमेंट में जरूर जो है लिखते जाएं साथियों। और हमारा ये बिल्कुल सवाल है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की आवाज को दबा करके कौन से संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री को और केंद्र की सरकार को और बीजेपी आरएसएस को इस बात का जवाब देना चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी बृजभूषण शरण सिंह की, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उनकी बजाय किसानों की गिरफ्तारी हो रही है, खाप चौधरियों की गिरफ्तारी हो रही है, संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, नौजवानों की गिरफ्तारी हो रही है। सभी साथी इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी बृजभूषण शरण सिंह की, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है पहलवानों का समर्थन करने वाले हजारों लाखों लोगों की। और साथियों, कल शाम से पुलिस ने दबिश देनी शुरू की, पूरी रात गिरफ्तारियां चलती रही। और जैसे ही सुबह जब तमाम हमारे किसान नेता और खाप चौधरी जब दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय पर उनको घर से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। पूरे हरियाणा में सैकड़ों किसान नेताओं की, सक्रिय किसानों की, नौजवान साथियों की, खाप नेताओं की अब तक गिरफ्तारी हुई है। उनको अलग अलग थानों में बंद किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को नजरबंद किया गया है। दिल्ली से भारतीय किसान यूनियन और खाप के नेताओं को गिरफ्तार किया है, यानी कि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और वही किसान आंदोलन वाला काम किया जा रहा है। जैसे दिल्ली आने के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब हम दिल्ली आ रहे थे, उस समय जो हालात पैदा किए गए थे, वही हालात केंद्र की सरकार आज पैदा कर रही है। हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस से वो दिल्ली पुलिस हो, पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। और हम ये बात सरकार को बताना चाहते हैं, जितना आंदोलन को दबाओगे उतना आंदोलन मजबूत होगा। किसान आंदोलन को भी दबाया था और वही किसान आंदोलन कई गुना मजबूत हुआ था। साथियों, गिरफ्तारी के अलावा देखिए, जंतर मंतर, सारी जो अभी के ताजा अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी आपको दे रहे हैं। जंतर मंतर पे जहां पहलवानों का धरना चल रहा है, उसको चारों ओर से बैरिकेटिंग लगा करके बंद कर दिया है। और जो लोग अलग अलग ट्रेनों के माध्यम से, मेट्रो या अपनी गाड़ियों के माध्यम से आ रहे थे, वो पहुंच तो जंतर मंतर जरूर गए, जंतर मंतर के नजदीक, लेकिन उनको पहलवानों के पास नहीं जाने दिया जा रहा, वहां मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। जो लोग हरियाणा से आ रहे थे बसों और गाड़ियों में, उनको टोल प्लाजाओं के ऊपर रोक करके उनको थानों में ले गए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के हालात हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में रेलवे स्टेशनों से हमारी माताओं बहनों को, किसानों को गिरफ्तार किया भी है और किया जा रहा है अभी तक लगातार। मेट्रो स्टेशनों से गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ मेट्रो ही बंद कर दी गई है। और गाड़ियों की एंट्री भी, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो,
जो गाड़ियों से जा रहे हैं उन गाड़ियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि लोकतंत्र की हत्या का इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। जो आज 28 मई है, ये लोकतंत्र पे एक काला कलंक है। मेरी सबको अपील ये है, पहलवानों ने भी अपील कर दी है और आप सबसे भी अपील है कि जहां जहां थानों में या टोल प्लाजाओं पे जहां जहां किसानों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, डिटेन किया, आप सब वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और हमने सभी साथियों को यह अपील किया, आपको जहां भी गिरफ्तार किया, जहां भी रोका है, वहीं पे आप अपना धरना प्रदर्शन पहलवानों के समर्थन में और विरोध प्रदर्शन अपना शुरू रखें। और आप सबसे भी अपील है, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, सबसे अपील है जहां जहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं वहां भी आप जाएं। और इसके अलावा पहलवानों की तरफ से भी अपील की गई है कि सारे देश में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जो प्रदेश हैं, पहलवानों के समर्थन में जब तक आंदोलन चले, अपने अपने टोल प्लाजाओं को फ्री कर दें किसान आंदोलन की तरह, और वहीं पे धरना प्रदर्शन अपना शुरू कर दें। यानी कि पहले ही कल भी हमने सरकार और पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये कोई यहां पे कोई राजा का राज नहीं है, यहां कोई तानाशाही नहीं है, लेकिन आज ये जरूर हमने देख लिया कि इस देश में अघोषित नहीं, इस देश में घोषित इमरजेंसी है। और दिल्ली किसी के बाप की बपोती नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? सरकार इस बात का जवाब दे। 35 दिन से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पे बैठे हुए हो गए और उनकी आवाज को ना सुन करके बृजभूषण शरण सिंह को संसद भवन के उद्घाटन पर बुलाया जा रहा है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम सरकार और पुलिस को यह बिल्कुल चेतावनी देना चाहते हैं, जो हमारे साथी गिरफ्तार किए उन गिरफ्तार साथियों को तत्काल रिहा किया जाए और ये गिरफ्तारी बंद की जाए। सरकार और पुलिस कान खोल के सुन ले, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, टोल प्लाजाओं को फ्री जरूर करें और वहां पे धरने लगा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण अपील और निवेदन है। और जो साथी, सबसे अपील है कि जो दिल्ली पहुंच सकते हैं वो अपना सारी सावधानी रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करें, बॉर्डरों पे पहुंचने का काम करें, जंतर मंतर पे पहुंचने का काम करें। सरकार पूरी तरह से डर चुकी है, सरकार के जो है पैर चौड़े हो गए, सरकार के फिल्टर पाट गए। और आज की जो 28 मई का जो महत्वपूर्ण दिन है, एक तरफ हम तो कह रहे हैं ये कोई संसद भवन का उद्घाटन नहीं है, ये एक राजा के महल का उद्घाटन है। अगर संसद भवन का उद्घाटन होता और देश में लोकतंत्र होता तो इस तरह से गिरफ्तारियां नहीं होती, इस तरह से किसानों को रोका नहीं जाता, माताओं बहनों को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके जत्थों को। आज तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सभी थाने भरे पड़े, हजारों लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बहुत कम संख्या में लोग बॉर्डरों पे आ पा रहे हैं, बहुत कम संख्या में जंतर मंत्र, लेकिन वहां भी पहलवानों के पास जाने नहीं दिया जा रहा। साथियों, आप इस लाइव को शेयर कर दो और सभी साथी अलर्ट पे रहें। सभी से भारतीय किसान यूनियन के और खापों के सभी साथियों से अपील और प्रार्थना, टोल प्लाजाओं को फ्री करने की तैयारी शुरू कर दें और जो दिल्ली आ सकते हैं वो दिल्ली जरूर पहुंचे। टोल प्लाजाओं का बहुत महत्व, और हमने जिन जिन साथियों को गिरफ्तार किया है उन सबको अपील है कि उनके आसपास जो है वो उन थानों में भी जाएं और जिनको गिरफ्तार किया है वो सभी लोग वहीं अपना जो है धरना प्रदर्शन करें और वहीं से वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो और फोटो डालें। अब ये किसान आंदोलन के बाद ये दूसरा ऐसा आंदोलन है कि ये एक नस्ल बचाने का आंदोलन है। वो जैसे फसल बचाने का आंदोलन था किसान आंदोलन, और ये आंदोलन लंबा चलेगा और हम बहुत मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ेंगे। और ये बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, ये उनके आबरू का सवाल है, इसमें हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। समय चाहे कितना ही क्यों ना लगे,
इस आंदोलन को हम जीत करके रहेंगे। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यहां तक कि मीडिया को जंतर मंतर पे नहीं जाने दिया गया। जो मीडिया अलग अलग जगह से बॉर्डरों पे आ रही थी, जंतर मंतर पे आ रही थी, उन मीडिया के लोगों को भी रोक दिया गया है। खाप नेताओं की गिरफ्तारी निंदनीय है और हम भारत की सरकार को, हरियाणा की सरकार को यह बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि जो आज हमारे गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और ब्याज समेत, सूद समेत हिसाब किया जाएगा। सरकार किसी वहम और भ्रम में ना रहे। जो गिरफ्तार लोग हैं उनको तत्काल रिहा करे और टोल प्लाजाओं को जरूर फ्री कर दें। सभी से बार बार यह अपील है, इसको सोशल मीडिया पे डाल दें। इसके अलावा जो है, जो दिल्ली पहुंच सकते हैं वो अपनी तैयारी दिल्ली की रखें और इस मुहिम को सोशल मीडिया के ऊपर जो सरकार गुंडागर्दी और तानाशाही कर रही है, इसको जोरदार तरीके से उठाने का काम करें। और यहां तक कि रेलवे स्टेशनों से गिरफ्तारी हो रही है, यहां जींद में, नरवाना में, अलग अलग जगह रेल में नहीं बैठने दिया गया दिल्ली आने वाले लोगों को। जिन ट्रेनों में किसान माताएं बहनें जो नई संसद भवन पे महिला महापंचायत के लिए आ जा रहे थे, ट्रेन तक रोक दी गई। मेट्रो स्टेशन के ऊपर फोर्स खड़ी है, रेलवे स्टेशन के ऊपर पुलिस खड़ी है, जगह जगह धरने चल रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र के लिए काला दिन है और सभी साथी नजर बना करके रखें और तैयारी इसकी करें। टोल प्लाजाओं को हमें ज्यादा से ज्यादा फ्री करवाना पड़ेगा जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता। गुंडागर्दी की और तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं। और जो अपडेट होंगे, क्योंकि हम गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, कोशिशें बहुत चल रही हैं, घर पर जगह जगह जो है पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। तमाम हरियाणा, उत्तर प्रदेश जगह हमारे ज्यादातर किसान नेताओं को भी डिटेन कर लिया, उनको गिरफ्तार करके अलग अलग थानों में रखा है। और सरकार को यह बिल्कुल चेतावनी है, गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं किया तो फिर हम कड़ा फैसला लेने पे मजबूर होंगे। और सभी साथी जितना जल्दी हो सके टोल प्लाजाओं को फ्री करने का काम करें, वहां धरने प्रदर्शन शुरू करें। सबका धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान, जय किसान।